अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ जुल्करनैन इकबाल साहब मौजूद हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज तारीख 2 सितंबर दिन मंगल का है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान की अदालतों में मौसम गर्मा की तातीलात चल रही थी जो कि अब ख़त्म हुई और एक मरतबा फिर फुल कोर्ट्स का सीज़न आ रहा है। कल के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम तरीन फुल कोर्ट इजलास जो है वो तलब किया गया है, जबकि आइंदा हफ्ते की शुरुआत सोमवार का दिन होगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर और उसके साथ साथ जुडिशल साइड पर भी फुल कोर्ट होनी है। तो कौन से अहम मुकदमात हैं, कौन से अहम इशूज़ हैं जो आने वाले दिनों में ज़ेर बहस आएंगे, और बिलखसूस कल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुलाया गया फुल कोर्ट, ये जस्टिस सरफराज डोगर का पहला फुल कोर्ट इजलास होगा। और इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऐसे जजेस जो ख़त लिख कर और उसके साथ साथ जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती को चैलेंज करने वाले हैं, वो कोई मुश्किल सूरत हाल जैसे सरफराज डोगर के लिए खड़ी कर सकते हैं या नहीं, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तनाज़ा जो है वो क्या रुख अख्तियार करेगा। जबकि दूसरा मौजू, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अडयाला जेल में इस वक्त कैद हैं। अब एक सरकारी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे आई है और ये सरकारी डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड था जिन्होंने इमरान खान का मुआयना किया है और उससे मुतालिक इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में, उनकी सेहत से मुतालिक जो तफसीलात हैं वो तफसीलन मंजर आम पे आई हैं। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करते हैं। जुल्करनैन इकबाल साहब, बजाय इसके कि हम अदालतों की जानिब बढ़ें, फुल कोर्ट की जानिब बढ़ें, अडयाला जेल से जो खबर सामने आ रही है ये इमरान खान साहब का जो मेडिकल बोर्ड था और उस बोर्ड की जो सिफारिशात भी हैं, उस बोर्ड ने जो पूरी एक हिस्ट्री भी बताई है, तो वो है क्या दरअसल, ज़रा तफसील से वो बता दें। देखिए, इमरान खान साहब जब से वसीम साहब गिरफ़्तार हुए हैं ना, तब से लेके अब तक के जितने चेकअप्स उनके हुए हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्या क्या गोली तजवीज़ की गई उनको, क्या क्या टेस्ट लिए गए, वो सारी तफसील उन्होंने लिख के 6 सफ़ों की सूरत में, वैसे तो 3 ही पेज है मेन, बाकी तो उसकी सपोर्टिंग ही है, वो जज साहब को दे दी है, अमजद अली शाह साहब को, जो गालिबन तोशाखाना 2 की समात कर रहे हैं। उनके रूबरू ये नहीं, तोशाखाना 2 की समात जो है वो कोई और जज साहब के आ रहे हैं, शाहरुख अर्जुमंद, और ये GHQ थाना आरे बाज़ार वाला केस है। अच्छा, उनके रूबरू पेश कर दी है, जिसमें ताज़ा तरीन जो है वो 27 अगस्त वाला था उनका मुआयना। अच्छा, इसमें उन्होंने सारा बताया कि इमरान खान साहब को अब तक इश्यूज़ क्या है। उन्होंने एक आंख का थोड़ा सा इशू खान साहब पहले पॉइंट आउट करते रहे कि उनकी आंख में कुछ प्रॉब्लम था। उसके बाद फिर उनको ENT स्पेशलिस्ट के उनके रेगुलर विजिट्स हैं, वो उनके दांतों का मुआयना करते रहे, उनके कानों का करते रहे, और एक स्टेज पे ENT स्पेशलिस्ट उनको ये भी तजवीज़ किया कि इनके लेफ़्ट साइड पे अगर दोबारा पेन ज़्यादा होता है तो उसका रूट कैनाल करना पड़ेगा। अच्छा, फिर कुछ उनकी आंख में खान साहब ने कहा था कुछ सरसराहट सी फील होती है, कुछ आवाज़ आती है, तो ये वो कान में ये वो सरसराहट नहीं है जो अक्सर हम टिकटॉक पर देखते हैं, सरसराहट गुगुबार तनकरा तम टमाट, वो जो भी ड्रामाबाजी है। ये एक इसको डॉक्टर ने इसका वो चेकअप किया इमरान खान साहब का, और डॉक्टर इस नतीजे पर पहुँचे कि ये कोई बहानेबाजी नहीं है, कि उसी सरकारी रिपोर्ट्स के मेडिकल के अंदर लिखा हुआ है कि ये जनरली इनको ये एक इशू फेस हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने मेडिकेशन तजवीज़ की। अच्छा, तजवीज़ की और जेल के अस्पताल से ही खान साहब को वो दवाइयाँ फराम की गई जो वो खाते रहे, उन दवाइयों के नाम भी सारे लिखे हुए हैं रिपोर्ट के अंदर। आगे चल के वो डॉक्टर साहिबान ने ये भी, हर ENT स्पेशलिस्ट ने ये कहा कि जेल में लगता है कुछ शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, तो लाउड साउंड से खान साहब को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, कि शोर उनके कानों में जाएगा तो उनको ये जो आवाज़ अक्सर होता है जैसे कोई चीज़ महसूस हो रही है, कोई आवाज़ आपको सूं की आ रही है, तो वो उसकी वजह से होता है। लिहाजा इनका जो ट्रीटमेंट है वो तो करेंगे ही, साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है इनको 2 मामलात में, एक दांतों में, एक कान में। तो कान में भी उन्होंने कहा था कि लाउड साउंड से इनको एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं करना, मीन्स के शोर शराबा जेल में ना हो, या इनको ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पे शोर ना हो। वैसे तो वो आइसोलेशन में है, तो उनसे ना किसी की मुलाकात है, दाएँ बाएँ से शायद शोर शराबा कुछ उनके कान में जाता हो। ये भी कहा गया था लाउड म्यूज़िक इमरान खान साहब जो है ना वो उससे अवॉइड करें। मतलब जेल में वो लाउड म्यूज़िक सुन सकते हैं? नहीं, लाउड म्यूज़िक से अवॉइड करने का कहा गया था। तो वो क्या अगर सुन सकते और सुन रहे होते तो ये अवॉइड का डॉक्टर मशवरा देता है? लेकिन डॉक्टर ने तो लिख दिया ना कि जी ऐसी कोई लाउड म्यूज़िक या शोर दोनों सूरतों में कि जी उससे अवॉइड करना है, तो वो अब जेल इंतज़ामिया का काम था उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता, लेकिन अभी तक उनके वो इश्यूज़ चल रहे हैं। बीच में एक बार उनके यूरिक एसिड का भी मामला सामने आया, उन्होंने बताया कि उनका लेफ़्ट वाला जो पाँव है वो स्वेलिंग हुई थी उसके ऊपर, और दर्द भी था। उनका LFT हुआ, RFT हुआ, ब्लड CP हुआ, और साथ यूरिक एसिड के टेस्ट हुए PIMS से, लेकिन वो रिपोर्ट्स आई नॉर्मल। तो जो रूटीन की मेडिकेशन के बाद उनका दर्द ठीक हो गया, स्वेलिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद खान साहब ने एक बार एब्डोमिनल पेन की गुज़श्ता चंद दिनों में शिकायत की थी, लेकिन डॉक्टर्स के चेकअप से 2 दिन पहले, मीन्स के 25 अगस्त के अराउंड उनका वो एब्डोमिनल पेन जो है, मैदे का दर्द जो है वो सेटल हो चुका था, ठीक हो गया था।
उसके बाद डॉक्टर्स ने खान साहब को उनके कार्डिक के भी कोई टेस्ट किए और कहा कि इनकी कार्डिक की कोई हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ ये थोड़ी सी अपनी इनकी डाइट को मैनेज किया जाए तो इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। कोई हार्ट अटैक वाला ऐसा कोई मामला नहीं था, ना कोई ऐसा कोई और सीन आया। एक चीज़ जो बतानी ज़रूरी है कि थ्रू आउट ये कोई 2 दर्जन से ज़्यादा मेडिकल चेकअप्स की तारीखें दी गई, किस किस डेट पे किसके डॉक्टर ने चेक किया। एक बार ऐसा हुआ कि पिंडी के एक डॉक्टर थे जिनसे खान साहब ने मुलाकात करने से, उनसे ट्रीटमेंट करवाने से इनकार किया, और 2023 के बाद से आज तक शायद शौकत खानम के डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं मिली। गालबन 1 या 2 मरतबा ऐसा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो की एक मौजूद ज़रूर थे जहाँ अगर ये पैनल चेकअप कर रहा था। उनके सुपरविजन में थी, वहाँ पे खाली वो देख रहे थे, और उसके बाद उनकी भी दोबारा एक्सेस नहीं ये हुई। जो जितना आपने ये तफसीलात बताई हैं ये भी पाकिस्तानी सियासत में मेरे लिए तो इसलिए हैरान कुन है कि इससे कबल न मैं इससे एक सवाल सुन लीजिएगा कि इससे कबल हम सुनते थे कि कोई साबिक वज़ीर आज़म, कोई सियासतदान जेल में गया है तो तिब्बी बुनियादों पे वो अस्पताल में होता था, लेकिन यहाँ इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक ये चाहे माइनर इश्यूज़ हैं लेकिन ये मसाइल रहे हैं। ना तो कभी इमरान खान की बहनों ने बाहर आके शोर डाला, ना इमरान खान ने कभी अपने किसी एक्स अकाउंट में, वो तो आज भी इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, उन्होंने तो अपनी सियासत, अपनी सेहत को कहीं बहस ही नहीं बनाया। बिल्कुल। देखिए, अब इस वक्त एक वफाकी वज़ीर हैं एक ट्रांसपोर्ट इदारे के, उनको सज़ा हुई, उन्होंने भी अपनी सज़ा जेल में, कहने को जेल में, लेकिन काटी अस्पताल में थी। ठीक है। एक ऐसे भी साहब हैं जिनकी साहबजादी इस वक्त गालिबन पार्लियामेंटेरियन है, वो ख़ुद नहीं है, और वो जब गिरफ़्तार हुए थे नवाज़ शरीफ साहब के दौर में, मुझे अभी तक याद है, जो बताने वाले बताते हैं कि वो जब बीमारी का बहाना करते थे ना, तो वो कहते थे मेरी शुगर बहुत आई है, मेरा ये मसला है, शुगर बहुत आई है, शुगर बहुत आई है। डॉक्टर बताते थे अच्छा जी ये 10 बजे आपका चेकअप होएगा, डॉक्टर आ जाएगा 10 बजे तक आपका चेकअप होगा। वो शुगर टेस्ट कराने से पहले ना चीनी पानी में घोल के वो पीते होते थे। खैर ठीक है, एक लंबी कहानी है पाकिस्तान में सियासतदानों की। हाँ, खान साहब की 2 दर्जन से ज़्यादा मेडिकल चेकअप्स हुए, ना उनके प्लेटलेट्स आज तक गिरे, ना आज तक उनको बुखार की शिकायत हुई कि उनको बुखार हुआ हुआ है, उनको ज़ुकाम लगा हुआ है, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, ना इवन के कार्डिक का उन्होंने एक दफ़ा सिर्फ पॉइंट आउट किया था कि थोड़ा सा इशू है, डॉक्टर्स ने वो भी उन्होंने कहा यार मुझे फील हो रहा है इस साइड पे कुछ। डॉक्टर्स ने अपने तौर पे कार्डिक की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट करवाए, टेस्ट नॉर्मल आ गए, डॉक्टर्स की भी तसल्ली होगी, कहा ज़रा डाइट मेंटेन करें। खान साहब ने मेंटेन रखा, जो उनको डाइट अवेलेबल है, कार्डिक का भी उनका कोई मसला नहीं आया। वो एक दिन जेल के अस्पताल नहीं गए, ठीक है, एक दिन जिसे कहते हैं ना, एक दिन भी ना जेल से बाहर उनको किसी अस्पताल मुंतकिल किया गया। दिस शोज इज़ अ मैन ऑफ स्टील कि एक 70 साल से ऊपर का आदमी जिसको इस हाई टेम्परेचर में आपने तंदूर नुमा जेल के अंदर रखा हो, छोटे से सेल के अंदर, वो मैं और आप जवान लोग बर्दाश्त ना कर सकें उसको, हमें 100 मसला निकल आएंगे, लेकिन उनको निकलते भी हैं तो माइनर से इश्यूज़ निकलते हैं। अब जैसे 70 साल के बंदे को कान में कोई आवाज़ भी नहीं, बंदा कह इतना भी तो नहीं होता ना, ये हर बंदे के साथ प्रॉब्लम होते हैं, तो ये उनकी फिटनेस का लेवल है। यानी ये देखें, जिसमें जो सबसे अहम बात है कि सरकारी मेडिकल रिपोर्ट ये सारी बातें बता रही है, इमरान खान के मुंह से कभी इसका शिकवा नहीं सुना, इमरान खान के ख़ानदान के मुंह से कभी इस चीज़ का शिकवा नहीं सुना, उनकी बीमारी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू नहीं सुनी। हाँ, कुछ मुतज़ाद इतलात, कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे ज़रूर सामने आते रहे हैं, लेकिन जो शख्स अगर उसको ये सब कुछ है भी, वो ये सब कुछ फेस भी कर रहा है, लेकिन उसने कभी इसका शिकवा या इसका इज़हार जो है वो अपने एक्स अकाउंट पर, तो उनका स्टेटमेंट अक्सर आता रहता है और उसमें वो इशूज़ को डिस्कस करते हैं, लेकिन ये चीज़ डिस्कस नहीं की। लास्ट टाइम वलीमा खान साहब ने उनकी हेल्थ की बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि उनकी आंख में कुछ वो जलन सी फील कर रहे थे। ये तो रूटीन के इश्यूज़ हैं, जो चीज़ें चलती रहती हैं, कोई मेजर बीमारी उन्हें ऐसा नहीं है। एक चीज़ जो मुझे इस रिपोर्ट में समझ नहीं आई, उन्होंने कहा जिनको डेंटल के मामलात में सेंसिटिविटी और इन चीज़ों का इशू है, इनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट चाहिए। वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट, वो मैंने भी उसको चेक किया, कुछ 1-2 डॉक्टर से बात भी की, वो पता ये चला कि जैसे आपने बताया ना कि कोई शायद उनका दांत निकलना या उसको फिल करना या इस तरह की चीज़ें, तो जब तक कोई मेजर ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी का वो आप नहीं कर सकते, तो तब तक आप कुछ ऐसा सपोर्टिव मैनेजमेंट उसकी करते हैं कि एक तो वो बीमारी मज़ीद भी ना बढ़े और उसकी जो तकलीफ़ है वो जो मरीज़ है उसको ना हो, तो वो मामलात कुछ हद तक ऐसे चलते रहे। हो सकता है जेल में उनसे इंग्लिश टूथपेस्ट लेके उनको सेंसोडाइन दे दी जाए। बहरहाल जो भी हो, तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट यही हो ना कि सेंसिटिविटी को तो क्योर कर लेती है, इस किस्म की चीज़ें। और बाकी तो ये तो नहीं कहा, ना किसी डॉक्टर ने कहा, ना खान साहब ने कहा कि जी मैंने अस्पताल ले जाओ या मैंने बाहर ले जाओ मैं ठीक हो जाऊँगा।
जी अल्लाह पाक सबको सेहत अता फरमाए। और इस वक्त वो जिस कॉज के लिए वहाँ पर हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से आपने बताया 70 साल से ज़ायद की उम्र हो और वो इंसान आज भी अपने नर्व्स पे इतना कंट्रोल कर रहा हो कि हर तरह के हालात जो है फेस कर रहा हो। दूसरे मौजू पे आ जाते हैं क्विकली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल फुल कोर्ट इजलास है जिससे सरफराज डोगर साहब ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इसको तलब किया। अभी तक एजेंडा जो है वो तो मंजर आम पे नहीं आया, लेकिन ये गालबन वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस फुल कोर्ट के बाद दोबारा ये फुल कोर्ट है कि जब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब गालबन 2023 के अख्ताम में या 24 में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे और अदलिया में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो खुफिया एजेंसियों की मदाखलत हो रही थी और उस मामले पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया था और उसके बाद फिर आज तक ये फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया गया। तो इसमें अगर सारी सूरत हाल को देखा जाए तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई हंगामा खेज दिन हो सकता है, क्योंकि जो फिक्स करना है ना उन 5 जजेस को, एक तो चलें मैनेज हो गए ना जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जो 5 जजेस थे जो कि अभी भी जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ और मौजूदा जो रजीम है उसके ख़िलाफ़ बज़ाहिर खड़े नज़र आते हैं और उसमें उनके इक़दामात भी वही हैं। तो जैसे सरफराज डोगर को मेरे ख्याल में जो एक वाहिद जिम्मेदारी दी गई थी उन जजेस को फिक्स करना थी, तो किसी को डिवीज़न बेंच नहीं दिया जा रहा, किसी को सिंगल बेंच नहीं दिया जा रहा, किसी से केस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, किसी का अमला वापस ले लिया जाता है। तो इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जब मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं करता कि वो 5 जज डोगर साहब के ख़िलाफ़ खड़े हैं, लेकिन वो डोगर साहब के ख़िलाफ़ कोई मुहिम तो नहीं चला रहे। हाँ, ठीक है। बेसिकली वो तो एक असूल के साथ मैं समझता हूँ खड़े हैं। वो असूल भी डोगर साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना नहीं था कि जी ये क्यों आगे। उनका मामला ये है कि जैसे बाबर सत्तार साहब का ख़त आया था कि हाई कोर्ट के रूल्स आपने नए बना लिए और फुल कोर्ट के बगैर तो रूल्स बन नहीं सकते, तो मुझे तो किसी फुल कोर्ट की इंटीमेशन नहीं आई। ठीक है, ये बात उन्होंने कही थी। ये एक असूल है कि यार फुल कोर्ट बनाए बगैर आपने रूल्स कैसे बना लिए। जैसे समन का भी एक ख़त मंजर आम पे इस हवाले से आया। जी बिल्कुल। अब जो उन लोगों को आप साइड पे रख के इजलास फुल कोर्ट अपने तौर पे कर लें, तो ये अगर इस चीज़ के ऊपर वो स्टैंड लेते हैं तो ये उनके डोगर साहब के ख़िलाफ़ खड़ा होना नहीं है, ये स्कूल इसको कहते हैं स्कूल पे खड़ा होना। केसेस वापस लिए जाते हैं, जुडिशल ऑर्डर आता है कि शो कॉज इशू कर, रजिस्ट्रार इशू नहीं करता। अब ये वो चीज़ें हैं सारी जो फुल कोर्ट में बैठ के डिस्कस होंगी। अच्छा, इसमें भी होता ये है कि जो एजेंडा है, एजेंडे के अलावा कोई बात आपने करनी तो चेयर की इजाज़त से होती है, वो जो सदारत कर रहा होता है, यानी कि चीफ जस्टिस डोगर साहब की। अब डिपेंड करता है कि बाबर सत्तार साहब या मोहसिन अख्तर कियानी साहब, समन रिफत साहब, इजाज़ इसाक साहब हैं, जहांगीरी साहब हैं, अरबाब ताहिर साहब हैं, ये लोग कोई बात करते हैं। नहीं, छठा नाम आपने मेरे ख्याल में बिला वजह ही ले लिया। नहीं, वो मतलब जितना मैं अरबाब ताहिर साहब को जानता हूँ शायद वो हर चीज़ के ऊपर स्टैंप लगाने वाले नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे फ़ैसले थे जो अंडू करने में, हर तकारीब में शिरकत करने में, अपने असूली मौक़िफ़ से, ठीक है हर शख्स की मेरा ये मानना है कि लिमिट होती है कि आप एक हद तक ही स्टैंड ले सकते हैं, और जिस तरह के मामलात सामने आए थे तो उसके बाद बेनिफिट ऑफ डाउट मैं उनको ज़रूर दूंगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो मुझे किसी किस्म का मैस जो है चाहे मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के लिए वो क्रिएट नहीं करना चाहेंगे। चलें ठीक है, मैस ना क्रिएट करेंगे, लेकिन चलो 1 मिनट के लिए उनका नाम साइड पे कर दें। बाकी 5 लोग कोई अपना मतलब बात करना चाहें कि यार इस इशू के ऊपर बात करें कि ये क्यों नहीं हुआ, आगे उनको कहा जाए कि जी नहीं इसके ऊपर भी बात नहीं करनी है, इस पर बाद में करेंगे। बात मेजॉरिटी से होती है ना वैसे, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे तो अगर काउंट कर ले जाए 5 जजेस तो आपने गिन लिए जो अपने असूलों पे अभी तक कायम खड़े हैं। दूसरी तरफ 3 ट्रांसफ़र होके आए हैं, 2 एडिशनल जजेस हैं, 5 वो हो गए, तो छठे जज जो हैं वो मेरे ख्याल में यही जस्टिस अरबाब ताहिर साहब हैं। तो कल देख लेते हैं कि वो किस तरफ खड़े होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और मतलब अगर चेयर ये कहे कि जनाब अभी चलें इसको देखें, पहले जो एजेंडा है उसको पूरा कर लें, फिर बाद में इन चीज़ों पे आते हैं, और एंड में वो इजलास ख़त्म करके निकल जाएं, एजेंडा पूरा तो ठीक है जी, एजेंडा ख़त्म, इजलास ख़त्म, ये लोग पीछे क्या करेंगे? छोड़ डालते रह जाएंगे, लेटरबाजी करेंगे, खत खत लिखते रह जाएंगे। इजलास ज़रूर हंगामा खेज़ होगा, और मैं जितना जानता हूँ इन तमाम जजेस को ये अपनी बात ज़रूर करेंगे, अपने शिकवे शिकायत अपने गिले ज़रूर सामने रखेंगे कि इस चीज़ से पहले हमें ये बात बताई जाए कि हमसे केसेस कैसे इख्तियार कैसे वापस लिए गए, रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स आपने जो बनाए हैं वो किस बुनियाद पे बनाए हैं। कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आएगा ना मामला सामने, जो असल ख़बर सामने शाम को जाके आएगी, वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट की होने वाली जो फुल कोर्ट प्रोसीडिंग है उसको। अच्छा, मैं उस तरफ आता हूँ, मगर उससे पहले एक सवाल है कि फिर आप दाद दीजिए ना जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को। जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र वाला मामला था ज़ेर समात, तो ये मामला सरफेस पे आया कि जी फुल कोर्ट की मंजूरी के बगैर 5 जजेस को मालूम भी नहीं है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स बन चुके हैं।
उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर तो ये कानूनी तौर पर या असूली तौर पर या ज़ाब्ते के तौर पर रूल बन ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी उन्हीं के हक़ में फ़ैसला सुनाया गया है और अभी तक डिटेल जजमेंट तो खैर सामने नहीं आई। मुख्तसर जजमेंट में भी उसका कोई जिक्र तो था नहीं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरीके से चलाई जा रही है वो तो हम सब जानते हैं। सोमवार का रोज़ खासा अहम है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंच भी है, वो एक मरतबा फिर मैदान इंसाफ में कूदने को बेताब है। छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, एक फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो हर साल एक नॉर्म है, बुलाया जाता है, तकारीर होंगी उसमें चीफ जस्टिस। तो उसमें दो चीज़ें, क्या तमाम जजेस शिरकत करेंगे? जस्टिस याहिया अफरीदी दरमियान में चीफ जस्टिस की चेयर पे होंगे, उनके दाएं बाएं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, और उसको कैसे देख रहे हैं? और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे 8 कोई फुल कोर्ट है उसको कैसे देख रहे हैं? उसका कोई एजेंडा या उसकी कोई तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, एजेंडा उसका भी सामने नहीं आया, लेकिन एक चीज़ है, जो पहले वाली फुल कोर्ट है जो कोर्ट रूम नंबर 1 में होगी, अच्छा उसके हवाले से मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वो होती है एक फॉर्मल तकरीब। उसमें स्पीचेस होती हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सबसे आखिर में। सबसे पहले उसमें तकरीर करते हैं अटॉर्नी जनरल, वो आगाज़ करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट करते हैं, फिर पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन करते हैं, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूरे साल की कारकर्दगी का नक्शा खींचते हैं और थोड़ा सा बताते हैं कि अगले साल हमने क्या करना है। उसके बाद तकरीब ख़त्म हो जाती है और चाय होती है। चाय पे जजेस से गपशप होती है, मुलाकात होती है, वकीलों की भी, हमसाफियों की भी। मुझे नहीं लगता इस बार वो गपशप का मौका मिलेगा। ठीक है, हो सकता है वो कहते हैं जजेस की चाय अलग ऊपर है जी, फुल कोर्ट हमने उधर बुलाया, उधर जाके चाय पियेंगे। आजकल सुप्रीम कोर्ट एक छावनी में तब्दील हो चुकी है, आप देख रहे हैं। तो छावनी भी ऐसी बनी है कि आपको पता है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बात बताई थी कि जो एडमिन ब्लॉक वाली साइड है जहाँ पे हम PRO ऑफिस भी जाते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिस, ज़ाहिर है हमारा लेना देना ही उनके साथ है। जब उस साइड पे हम जाते थे तो वहाँ भी पुलिस बिठा दी गई है कि इस ब्लॉक में आपने जाने नहीं देना। PRO का ऑफिस भी अब तब्दील कर दिया गया। वो इसी वजह से किया गया है। जब मुझे रोका गया था एक दिन, तो मैंने मामला काफ़ी ऊपर तक टेकअप किया कि भाई मैं प्रेसिडेंट हूँ, अगर कोई इशू आता है हमारे लोगों को, मैं जाके PRO से नहीं मिलूँगा, ये किसी खबर की कन्फर्मेशन के लिए, तो मैं किससे करूँगा? सुने बड़ा सा आलीशान कमरा लेकर एक छोटे से कमरे में मुंतकिल किया जा रहा है, तो वजह आप हैं। देखिए, जब अच्छा एक चीज़ है, आपने कोई खबर कंफर्म करनी है, आप PRO से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? दुरुस्त क्या है? ऐसे ही है, आप जा रहे हो, आगे पुलिस खड़ी हो जाए, वो आप मुंतखब होतेदार हैं, आप प्रेस एसोसिएशन के मेंबर हैं, गवर्निंग बॉडी के, आपको कहा जाए वसीम साहब ठीक है आप सारा कुछ होंगे, आगे नहीं जा सकते, पाबंदी है। तो PRO के जब कहा गया कि भाई PRO तक एक्सेस हमारे, कैसे आप रोक सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक है हम PRO ही बाहर निकाल देते हैं। उसको उठा के उन्होंने यहाँ बेचारे को R&I में बिठा रहे हैं, और R&I वाले खुले बैठे हुए हैं नीचे। आप उधर जाए ना एडमिन ब्लॉक के नीचे बेसमेंट वाली साइड पे, वहाँ ओपन वो अपने फटे बेचारे लगा के बैठे हुए हैं, उनके बाद तो कमरा भी कोई नहीं रहा। खैर मुझे नहीं लगता कि जजेस से इंटरेक्शन हो पाएगा। हम तो ज़ाहिर है कोशिश करेंगे जिस हद तक हो, लेकिन जो इंटरेक्शन होगा वो भी चीज़ें आपके सामने लाएंगे। लेकिन फिर मैं वो बात कहूँगा, हाई कोर्ट का जो मामला है उसकी फुल कोर्ट का जो नताइज आएंगे, जो इनसाइड स्टोरी होगी उसकी, ज़ाहिर है वो जजेस तो पहुँच जाएगी, हमें बेशक बाद में मिले, लेकिन उसका डायरेक्ट असर सुप्रीम कोर्ट वाली के ऊपर होगा। और फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट वाली 8 के बजाय आगे हो जाए, 8 से पहले हो जाए। कल पता चल जाएगा इसका भी कि वो डेट चेंज करने में इंटरनली कौन सा ज़्यादा वक्त लगता है, या उसका कोई उसको डिज़ाइन इस तरीके से कर लिया जाए कि हाई कोर्ट में अगर कुछ किसी को सुबकी का सामना करना पड़ा तो वही कम से कम यहाँ ना करना पड़े। नहीं, अब वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक टर्म मैनेज बहुत अच्छी की जा रही है। वो 4 वो जो गलबन 31 फरवरी को, वो जो 30 फरवरी थी अगर तारीख में भूल नहीं रहा, वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने उस वक्त के कमेटी के कानून के मुताबिक प्रैक्टिस प्रोसीजर कौन सी तारीख थी, मैं तेरा बोल रहा हूँ, हाँ मैं वही ना 31 पहले मैंने कहा, फिर मैं 30 पे आया। ये गालबन ये था अक्टूबर बिल्कुल। तो उसमें तो उस वक्त जनाब याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो चैम्बर्स के दरवाज़े खटखटा रहे थे, खुफिया मुलाकातें कर रहे थे, और उसके बाद 13 जजेस से राय लेकर आकर बता दिया कि फुल कोर्ट के सामने 26वीं तरमीम का मामला जो है टेकअप नहीं हो सकता। तो उसके बाद फिर वो जस्टिस मंसूर अली शाह की ज़ुबान में कोर्ट पैकिंग हो चुकी है, जजेस मतलूबा मिकदार में आ चुके हैं। जाते जाते अब एक ख़बर आपसे शेयर करते चलें, ताज़ा तरीन, आज इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है, मंगल है, फैमिली की है, कुछ लोगों की मुलाकातें होनी हैं, लिस्टें गई हुई थी, लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को, उन समेत 4 वकला हैं, और इसके अलावा जो कुछ लोकल लीडरशिप थी, इन तमाम को दागल नाके के ऊपर रोक दिया गया है। वसीम साहब जाते हुए मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जेल हुकाम ने अगर मुलाकात की इजाज़त नहीं देनी तो ये लोग जेल तक जाएँ, जेल वाले कहें जी हमने नहीं मिलवाना, या जो भी रीज़न है वो उनको बताएं। तो खबर दे दूँ आपको इस हवाले से, हाँ, इमरान खान का जो लास्ट ट्वीट आया था ना,
एक्स पोस्ट आई थी, उसके बाद फ़िलहाल मुलाकात नहीं होने देनी। अच्छा, उस दिन आपको याद है अलीमा खान साहिबा, तीनों बहनें, इमरान खान के तमाम वकला सब खुले डुले अंदाज में गए और इमरान खान साहब से मुलाकात करके बाहर आ गए। अलीमा खान साहिबा की गाड़ी को पुलिस के एहलकारों ने सलूट भी मारा। वजह क्या थी, ख़बर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ग़ालिबन 21 अगस्त था, इमरान खान की ज़मानतें मंजूर होती हैं सुप्रीम कोर्ट से। आपसे ही गुफ्तगू की सलमान सफदर साहब ने और उन्होंने बताया कि मैंने ये मामला चीफ़ जस्टिस के सामने टेकअप किया है। ख़बर ये है कि चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कंसर्न्ड क्वार्टर्स को ये मामला भिजवाया और उनसे कहा, अब तरला किया, मिन्नत की, अहकामात तो मैं नहीं कहूँगा, जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है हमारी जुडिशरी की। तो बहरहाल वो कंसर्न्ड क्वार्टर्स को मनाने में कामयाब हो गए कि यार एक मुलाकात होनी चाहिए, और बहनों को भी, और वहाँ पर इन्हें इज़्ज़त व एहतराम के साथ इमरान खान साहब तक पहुँचाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जब वो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया ना, तो फिर कंसर्न क्वार्टर्स ने याहिया अफरीदी साहब तक भेजा, और फिर आगे मैं वो लफ्ज़ यही कहा होगा कि होना आराम ही। अच्छा, इसमें ना एक और भी चीज़ है, सलमान सफदर साहब ने लीगली बड़ा स्मार्ट प्ले किया था। उन्होंने कह दिया भाई या तो हम सब अंदर आएंगे, ठीक है, वो फैसला था। देखिए, ठीक है, 6 अगस्त को उन्होंने कहा, 21 अगस्त के बाद उसकी समाअत होती है 26 अगस्त को, ग़ालिबन 26 अगस्त को ये पोस्ट आई थी। 26 अगस्त से पहले 25 अगस्त को रात को ही शाहरुख अर्जुमन साहब का वो तहरीरी फैसला उस दरख्वास्त पे सामने आता है जो सलमान सफदर साहब ने 6 अगस्त को दिया था। तो समातें अब भी मनसूख हो रही है, पहले भी होती रहती थी। ठीक है, उन्होंने लीगली प्ले किया, लेकिन यहाँ से किरदार अदा किया गया था। इसमें तो कोई शक नहीं है, मुझे पहले दिन से इस बात का पता है कि मैंने बल्कि अब एक वीडियो में दबे दबे अल्फाज में बताया भी था कि मामला कहाँ से किरदार अदा हुआ है। मुझे कोई तफसील और भी पता है, लेकिन मैं अभी मतलब बता नहीं सकता, अभी शेयर नहीं करूँगा, फिर किसी दिन मामला ज़रा स्ट्रीमलाइन हो तो। अच्छा, चीज़ ये है कि अब जब भी वसीम साहब समाअत होगी ना, जब भी समाअत होगी, फिर यही इशू आएगा अगर कि उनका रिटर्न ऑर्डर शाहरुख अर्जुमन साहब का मौजूद है, अगर वो अपने ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाते तो फिर सलमान सफदर साहब के पास होगा ये मामला कि जी आप अपना ऑर्डर पे या इम्प्लीमेंट करवाएं या फिर हियरिंग एडजर्न कर दें, अभी ना करें। तो एडजर्न ही हो रही है, कौन सी हियरिंग हो रही है? अब सर केस तो चलाना ही है ना, फिलहाल नहीं चलाना ना, ख़त्म हो गया मामला, अभी ख़त्म हो गया, 6 महीने ख़त्म रहेगा फिर तो ठीक है ना। ये देखिए, इमरान खान की जो अडयाला जेल में समाते हैं ना, ये मुलाकातों के साथ और बाहर के जो हालात है ना, जो मौसमी हालात होते हैं, उसके साथ लिंक्ड है बराह रास्त। तो तब की सूरत हाल क्या होगी वो हम, क्योंकि फिर ये चीज़ भी मैनेज की जाती है ना। सिर्फ अलीमा खान साहिबा जिस दिन अंदर जाती है इसी तरह का स्टेटमेंट आता है, वरना अक्सर औकात फिल्टर भी हो जाया करता है। तो बाकी बहनें भी जाएं, सिर्फ अलीमा खान नहीं थी ना, सलमान अकरम राजा भी थे, सलमान अकरम राजा साहब भी, हाँ चलें, ये दोनों ना जाएं, सलमान सफदर साहब जाएं, बाकी वकला जाएं, तो अब चीज़ें बहरहाल देखते हैं। तो नाज़रीन, ये आज की डेवलपमेंट्स थी और इस पर सोचा कि आपके साथ मामलात जो हैं सामने रखे जाएँ। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपको इसी यूट्यूब चैनल से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।